नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उर्दू और मैं एहसान रज़ा मिसबाही। इस वक्त इस्लामपुर में जो सियासी एक माहौल है, इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी के सभी 17 वार्डों में सियासत पूरी गरमाई हुई है। इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, जिसको आप देख रहे हैं, वो उन 17 वार्डों में सबसे खुशकिस्मत उम्मीदवारों में से एक है जिन्होंने बिला मुकाबला इस म्यूनसिपलिटी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। हाजी साहब, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि आपने बिला मुकाबला विदाउट कंपटीशन ये चुनाव आपने कामयाबी हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आपका चैनल को भी। हाजी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि वार्ड नंबर 8 के आप कामयाब उम्मीदवार हैं और आपके वार्ड में आपके मुकाबले में कोई नहीं है। क्या ये जो फीलिंग है कि मेरे मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं है, ये इस तरह ये सोचकर आपके दिल में कौन से ख्यालात, कैसी फीलिंग आती है, वो बताइए। देखिए, अगर कैंडिडेट रहता भी तो जो रिजल्ट हुआ है वही रिजल्ट ही होना था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पूरे 5 साल 8 नंबर वार्ड के अवाम के साथ रहते हैं, अवाम के काम करते हैं, लोग के दुख दर्द में काम आते हैं। यहाँ के जो छात्र नेता हैं, यहाँ के युवा नेता हैं, महिला नेत्री है, सारे लोग पूरा 5 साल 365 दिन यहाँ के लोगों को जो है परिसेवा देता है, उसी का ये रिजल्ट है। और दूसरा, इस जिला के प्रेसिडेंट श्री कन्हैयालाल अग्रवाल जी का जो बलिष्ठ नेतृत्व, इससे साबित होता है कि लोग कन्हैयालाल अग्रवाल जी पर बहुत उम्मीद रखते हैं। 25 साल उन्होंने चेयरमैन के हैसियत से लोगों को इस्लामपुर के 17 वार्डों में परिसेवा दिया, इसलिए 8 नंबर वार्ड के लोग उनको इनाम के तौर पे 8 नंबर वार्ड दिया कि आपका परिसेवा, आपके काम से हम बहुत खुश हैं। और हाजी साहब अगर रहेगा तो आने वाला दिन में इंशाल्लाह और भी इस वार्डों में जो कुछ काम बाकी रह गया है, जैसा गाइन होटल से लेकर स्टेडियम तक वो इलवाबाड़ी वाला रास्ता और ड्रेन होना है। हमारे गांव के बीच एक बहुत बड़ा पोखर है, उसके चारों ओर से रास्ता टूट रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। अगर मैं कांग्रेस में रह जाता तो इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा मैं, इसीलिए मैं तृणमूल में आया ताकि ममता बनर्जी के नेतृत्व में, कन्हैयालाल अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये सब बड़े बड़े काम को अंजाम दे सके। ये बताइए कि आप चूँकि विदाउट कॉन्टेस्ट, विदाउट कंपटीशन ये चुनाव जीते हैं 17 वार्डों में से वार्ड नंबर 8 से, तो आपको क्या लगता है कि मेरे मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं, मैं बिला मुकाबला कामयाबी हासिल मैंने किया है, तो आपके कंधे पर कितनी जिम्मेदारी है? देखिए, मैं ओपोजिशन को कभी छोटा नहीं समझता। ओपोजिशन चाहे वो एक वोट पाए, चाहे हमारे टक्कर की वोट पाए, ओपोजिशन को मैं कभी भी छोटा नहीं समझता। कल 10 बजे तक मैं सोचा था कि बीजेपी के उम्मीदवार शायद रह जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमसे राब्ता किया कि मैं उन्नयन करने के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ था। तो अभी बंगाल में जो है ममता बनर्जी का उन्नयन का लहर चल रहा है। आज किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड, छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार, सबूत साथी, बहुत सारे काम ममता बनर्जी कर रहे हैं। तो बंगाल में रहने से, ममता बनर्जी का हाथ पकड़ दामन थामने से ही जो है इलाका में उन्नयन होगा। तो मैं दूसरे दल में क्यों रहूं? और उनके परिवार के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। उनके बिजनेस है 7 नंबर वार्ड में, वो लोग 8 नंबर वार्ड में रहते हैं। राहुल हमें चचा बुलाते हैं, उनका पिताजी को मैं अपने बड़े भाई के तरह सम्मान करता हूं। तो वो लड़का बोला, चचा मैं आपके पार्टी में आना चाहता हूं और मैं विड्रॉ करना चाहता हूं। बोले, भाई आप तो अपोजिशन में हो और एक बड़े दल में हो, तो मैं इस बात को कैसे कहूं? अगर तुम खुद बखुद करना चाहते हो विड्रॉ तो वेलकम, तुम विड्रॉ करो, हम लोग जो है आपको हमारे पार्टी में ले लेंगे। तो लड़का कल जो है हम लोगों से मिला है, 1-2 दिन में उसको भी हम लोग अपना
पार्टी में ले लेंगे। इंशाल्लाह सब मिलजुल करके इस वार्ड में काम करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए काम करेंगे। हाँ, पूरा 17 वार्ड में हम लोग कोशिश करेंगे हमारे चेयरमैन कन्हैयालाल अग्रवाल जी के माध्यम से, ममता बनर्जी के माध्यम से इस्लामपुर का डेवलपमेंट हो। हाजी साहब, चूँकि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस्लामपुर में माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं जो भी बाकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटीज़ का, अक़लियतियों का कौन सा ऐसा मसला है जो बाकी है और उसको हल होना चाहिए? देखिए, माइनॉरिटियों का तो सबसे बड़ा मसला है एजुकेशन। एजुकेशन बांग्ला में कहावत है, शिक्षा ने चेतना और चेतना घोटाई विप्लव। इंसान के अगर इल्म ना हो तो कौम बहुत पीछे पड़ जाता है, लेकिन हमारे लोगों में समझदारी कम है। ये सिर्फ खाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में रह जाते हैं हमारे इलाके के लोग। ये हैदराबाद में, बेंगलोर में, बम्बई में, दिल्ली में ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ के लोग हम देखते हैं, खास करके एसएसके में, ICDS में बच्चों को भेजता है सिर्फ खाने के लिए। बच्चों से वालिदैन कभी नहीं पूछते हैं कि बेटा आज आपने स्कूल में गया, क्या पढ़ा, कौन सा हिसाब पढ़ाया, आज आपका सर क्या पढ़ाया, स्कूल में अच्छा पढ़ाया कि नहीं। पूछता है चाल आन लोड़ा है, भात खिला ले ठीक कोड़ा है, ऐसे बातें बच्चों को पूछते हैं। इंसान के अंदर अगर इल्म आ जाएगा ना तो वो अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेगा। इसलिए इल्म जो है बहुत मायने रखता है इस दौर में। इंसान का अंदर अगर इल्म आ जाता है तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। हाजी साहब, अभी आपने कहा कि हमारे इलाके के लोग खाने के पीछे हैं और इल्म को लेकर उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो क्या ये कमी, ये अवेयरनेस या फिर ये जो पेशकदमी होने चाहिए इल्म के लिए, सिर्फ वालिदैन और गार्जियन की तरफ से कमी है या फिर इलाके के जो नेता हैं, लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी तरफ से भी कोई कमी है? लोग वोट देने से पहले सोचता नहीं है कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। 2014 में जब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, केंद्र में बीजेपी का सरकार बना, आज देश कितना बुरा हाल से गुजर रहा है। मोदी जी और उनके सरकार कहा था किसानों का दोगुना आमदनी हो जाएगा हम लोग सरकार में रहेंगे तो। साल भर तक किसानों ने आंदोलन किया ये तीनों काला कानून वापस लेने के लिए। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए आंदोलन करते करते। 1 साल के बाद उन्होंने काला कानून वापस लिया, लेकिन जो वादा किया इस आंदोलन को उठाने के लिए, अभी ये केंद्र सरकार, ये बीजेपी की सरकार उससे भी मुकर रहा है। तो इससे ज़्यादा बेईमानी क्या है? नोटबंदी किया, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो। आज पेट्रोल का दाम देखिए, डीजल का दाम देखिए, पकाने का गैसों का दाम देखिए। आज हर चीज़ का दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। गरीबों का हालत और गरीब होते जा रहा है। लगता है 3-4 आदमी का सरकार है ये। अदानी, अंबानी ऐसे लोगों का ये सरकार है। आज देश बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। 2024 में इंशाल्लाह ये सरकार नहीं रहेगा, क्योंकि ये सरकार सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। वोट आता है तो लोग से झूठे वादे करते हैं, लंबे लंबे बातें करते हैं, लेकिन एक भी वादा इन्होंने नहीं बोला। अभी उत्तर प्रदेश में वोट है, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ महिला बहुत सुरक्षित है, बहुत इलाका में उन्नयन हो रहा है। हम लोगों ने देखा हाथरस में महिला का रेप हुआ और उनका लाश के लिए उनका बाप गया, उनको मार मार के थाने में मार दिया गया और उस लड़की को जो है रात को ले जाके जंगल में चला दिया गया। हम किसानों का आंदोलन में हम लोगों ने देखा मंत्री का बेटा 8 किसानों के ऊपर जो है अपना गाड़ी चला दी और वहाँ के मुख्यमंत्री और उसके बाप उसको बचाने के लिए लगा हुआ है। बोल रहा है मेरा बेटा नहीं था, उस गाड़ी में दूसरा आदमी चला रहे थे, लेकिन बाद में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला वो मंत्री जी का बेटा चला रहे थे। हाजी साहब, इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी चुनाव, आप तो वार्ड नंबर 8 से विदाउट कंपटीशन जीत गए। बाकी जो 16 वार्ड है, आपको क्या लगता है कि वहाँ टीएमसी के उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, 17 में 17 वार्ड ही जीतेगा। अभी 1 घंटा पहले हमने आपका जो है 10 नंबर वार्ड से बीजेपी के लोगों को ज्वाइन करके आया। बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडरान, टाउन लेवल के लीडरान,
कुछ महिला नेत्री भी रायगंज से आई थी। अभी 16 लीडर बीजेपी का इस जिले का 1 घंटा पहले हम लोगों ने वहाँ मौजूद थे। ब्लॉक के प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब मौजूद थे, हमारे जिला प्रेसिडेंट कन्हैयालाल अग्रवाल जी मौजूद थे, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट कौशिक गुंज जी, और बाजार के सारे तृणमूल के जो है वर्कर्स के मौजूदगी में इन लोगों का अभी ज्वाइंट हुआ। तो ज्वाइनिंग का सिलसिला हर दिन जारी है, हर पार्टी से। आज कांग्रेस से बोलिए, सीपीएम से बोलिए, बीजेपी से, सारे लोग जो है तृणमूल का ममता बनर्जी को उन्नयन को देख के जो है इस पार्टी में आ रहा है। तो म्यूनसिपलिटी चुनाव में लोग, चूँकि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट टीएमसी की है और स्टेट गवर्नमेंट की नीति में अभी इस वक्त इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी पूरे स्टेट के तकरीबन 164 गालिबन म्यूनसिपलिटी हैं, सब में चुनाव होना है। तो यहाँ के लोग जो टीएमसी को वोट दे, किस लिए? क्या वो इसलिए कि वो चूँकि स्टेट पर टीएमसी का कब्जा है, या इसलिए कि टीएमसी ने वो डेवलपमेंट वर्क्स किए हैं, वो तरक्याती काम किए हैं? देखिए, इससे पहले 34 साल वामा सरकार था हमारे बंगाल में। 34 साल में उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया, कोई भी स्कीम अपना हाथ में नहीं लिया। सिर्फ एक ही स्कीम हाथ में लिया था, वो है तीस्ता उन्नयन प्रकल्प। लेकिन 34 साल में तीस्ता का काम उन्होंने कंप्लीट नहीं कर सका। और जब जब भी अभी तीस्ता का पानी छोड़ता है, ये तीस्ता बनाया गया था किसानों के लिए, कि किसानों को जो है खेती के लिए पानी मिल सके। अब ये लोग जब भी पानी छोड़ते तब भी किसान का नुकसान होता है। अभी 2 महीना पहले पानी छोड़ा, ये पूरा आलू का खेती जो है बर्बाद हो गया। हजारों एकड़ ज़मीन का आलू जो है बर्बाद हो गया हमारे ब्लॉक में। तो 35 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाया। ममता बनर्जी का उन्नयन को देखते हुए और बीजेपी का जुल्म, ये जो एनआरसी एनआरपी, इस मुसलमानों के खिलाफ आवाज़, ये जो अपना केंद्र का सरकार जहाँ भी कैंडिडेट रहता है सीधा बोलता है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक कौम की पार्टी बन चुकी है। और हिंदुस्तान हम सब का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। आज इस कौम का आवाज़ है, गली गली में बात चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज ये स्लोगान चल रहा है। इंशाल्लाह 2024 में आप देखिएगा ये बीजेपी सरकार और नहीं रहेगा। सारे हिंदू भाई समझ चुके हैं कि एनआरसी एनआरपी एक जो है बहाना है। आसाम में देख लिया लोगों ने, आसाम में लोगों ने देखा कि 19,000 लोग जो है एनआरसी एनआरपी में पड़ता है, उसमें 14,000 ही हिंदू। तो इसका मतलब सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बना रहा है ये सरकार। तो यहाँ पर 17 का 17 वार्ड जो है तृणमूल का जीतेगा, ये हम लोगों को पूरा उम्मीद है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हाजी मुजफ्फर साहब, जो इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 8 से विदाउट कंपटीशन कामयाब, बिला मुकाबला कामयाब उम्मीदवार है। यूँ तो जब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था तो जितने भी उम्मीदवार थे या अपने इस इलेक्शन के लिए उनके नाम का चुनाव होना था, तो और नाम का चुनाव भी हो गया है, तो सभी रात को सही से सोते नहीं हैं। उनके दिल में ये अंदेशा लगा होता है या खौफ लगा होता है कि कब किसको, कैसे आदमी को किस तरह अपनी हिमायत में लेकर आए, किस तरह उन्हें राज़ी करें मुझे वोट दे, किस तरह वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। हाजी साहब इन तमाम चीज़ों से बरी हैं और ये विदाउट कंपटीशन ये वार्ड में वो काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं। इन्होंने जैसे दावा है, इनका जैसे दावा है कि पूरे 17 वार्डों में टीएमसी का कब्जा होगा और इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी बोर्ड जो तश्कील होगी वो टीएमसी की सरकार, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के मातहत ही, उसकी निगरानी में ही ये इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी का बोर्ड तश्कील दी जाएगी। आप देख रहे थे न्यूज़ टुडे उर्दू में एहसान नज़र मिसबाही। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।